हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का। आज फिर मैं ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज, विद्युत क्षेत्र और आवेश। दोस्तों विद्युत क्षेत्र और आवेश में हमने लगभग इसका 95% फर्स्ट पार्ट का पहले चैप्टर का कवर कर लिया है। बाकी 2 डेरिवेशन बाकी आपके और बच गए हैं। दोस्तों डेरिवेशन आपके बोर्ड में जो स्थिर विद्युतिकी है वहां से एक डेरिवेशन 100% आता है। दोस्तों टोटल मिलाकर आपके बोर्ड में 15-20 नंबर की डेरिवेशन आती है। अर्थात आपको जैसे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो उसका KQ/R² निकालना होता है अंत तक। तो दोस्तों अपने को ये कंप्लीट हल करना है। तो दोस्तों इसको कंप्लीट हल करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों आप वीडियो को देखने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 12 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। तो दोस्तों आप चिंता ना करें, आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा और बस आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ताराचंद एकेडमी चैनल को सपोर्ट देते रहिए और कमेंट करते रहिए। तो दोस्तों आज हम देखेंगे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आपके एनसीईआरटी में जो हेडिंग है दोस्तों वो इस प्रकार की है, ओनली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ तक। बाकी दोस्तों यदि मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपके इस टाइप का भी आ सकता है। अपरिमित समरूप आवेशित कुचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो दोस्तों चादर होती है वो एक कुचालक परत होती है, अर्थात उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो देखिए ये हेडिंग मैंने क्यों लिखी है। दोस्तों आरबीएससी बोर्ड ने ये हरकत कर दी है। आरबीएससी बोर्ड ने एक क्वेश्चन दिया हुआ है अपरिमित समरूप आवेशित कुचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको लिखा है, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन में आ जाए मान लीजिए एनसीईआरटी में, वो अपने दोनों को हेडिंग याद रखना और क्या करना है। तो दोस्तों देखिए आपको पहले लिखना नहीं है, आपको पहले डेरिवेशन समझ लेना है। दोस्तों डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लगा लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। दोस्तों कुचालक परत, मान लीजिए एक चादर के समान मेरे पास एक कुचालक परत, इस प्रकार के मेरे पास क्या है, मान लीजिए मैं एक ऐसी कुचालक परत मानता हूं। दोस्तों मेरे पास क्या है, ये एक कुचालक परत है। इसके कारण जो एक समान रूप से इसमें आवेश क्या है, प्रवाहित है। एक समान आवेश है दोस्तों। यहां मध्य में मान लीजिए इसका बिंदु, मूल बिंदु O है, इसमें आवेश है, मान लीजिए ये है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है वो देखिए। मूल बिंदु से हम कहां पर भी ज्ञात करते हैं, तो बिंदु O से P पर क्या ज्ञात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों बिंदु O से बिंदु P पर मुझे क्या ज्ञात करनी है, बिंदु O से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। दोस्तों मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना देता हूं, आपको इसमें लॉन्ग डेरिवेशन है, थोड़ा देखिए एक बार पुनः देखिए दोस्तों। यह है देखिए दोस्तों, यदि आप डायग्राम सही बना देते हो तो आपको आंसर निकालने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। ज़्यादा परेशानी ओनली डायग्राम बनाने में आती है। मान लीजिए मूल बिंदु मैंने यहाँ पर O माना है, प्लस आवेश यहाँ पर समान रूप से क्या है, वितरित है। प्रत्येक जगह दोस्तों समान आवेश वितरित है। मान लीजिए इस प्रकार आवेश वितरित है। यहां से बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां से मुझे यहां पर बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्या बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसके लिए बिंदु O से बिंदु P तक डिस्टेंस कितनी है, R डिस्टेंस मान लेते हैं। R डिस्टेंस इसके बीच की है, बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी P है। तो दोस्तों इसके लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दो समान अल्फांश लेते हैं जो बिंदु O से क्या होने चाहिए, बराबर दूरी पर होने चाहिए, अर्थात जो यहाँ से इस डिस्टेंस पर ऊपर की ओर है वही उस डिस्टेंस पर है। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर हमने एक डिस्टेंस ये ले लिया है, मान लीजिए ये डिस्टेंस है, ये अल्फांश क्या कहलाएगा, DQ अल्फांश कहलाएगा। इसके अलावा मान लीजिए एक अल्फांश ये है प्लस ये अल्फांश भी क्या कहलाएगा, DQ। दो अल्फांश DQ और DQ है दोस्तों। यहाँ पर मुझे अल्फांश लेने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ से दोस्तों इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर लगेगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लगा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि फिर ये ज़्यादा तिरछा हो जाएगा। तो यहाँ से मान इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो इधर होगा, यानी इसके कारण इधर लगेगा, इसके कारण इधर लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मूल बिंदु P है, तो ये यहाँ पर बिंदु P अल्फांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी इधर चली जाएगी, इसकी इधर चली जाएगी, अर्थात ये क्या है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE है, हमें ज्ञात करना है D, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। दोस्तों अपने को डायग्राम याद हो जाएगा, क्वेश्चन में अपने आप माइंड में आता रहेगा अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो अब इसके बाद R दूरी पर, तो दोस्तों यहाँ से हम देखिए एक तो बन रहा है क्षैतिज घटक, अर्थात जो अपना सम्मुख घटक होता है, और जो ऊर्ध्वाधर जो खड़ा रहता है उसे कब हम कहते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE को एक तरफ तो ऊर्ध्वाधर घटक, एक तरफ क्षैतिज घटक में विभाजित करते हैं। क्षैतिज घटक के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी दोस्तों, क्षैतिज घटक DE sin थीटा क्या होगी दोस्तों, DE sin थीटा, DE sin थीटा होगी। और जिसके साथ थीटा होता है वो किस एंगल के साथ रहता है, कोस के साथ। यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा। जो थीटा के साथ नहीं रहता उसे साइन कहते हैं। आप तो ये समझिए, देखिए यहाँ थीटा नहीं बनेगा, विद्युत क्षेत्र हमेशा क्षैतिज के साथ एंगल बनता है, तो यहाँ पर कोस होगा। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र दोस्तों क्या होगा, DE cos थीटा, DE cos थीटा। और इसके और एक विद्युत क्षेत्र इधर होगा, वो होगा DE cos थीटा। तो अब आपको क्या करना, आपको समझ में आ गए, कुचालक परत है, उस मूल बिंदु O से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। इसके लिए दो अल्फांश लेते हैं बिंदु O से बराबर दूरी पर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता D है। DE को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करते हैं। अब दोस्तों क्षैतिज घटक एक ही डायरेक्शन में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे, जबकि जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्या है, आपस में परिमाण में तो समान है, क्योंकि अगर नेगेटिव भी होता तो हम उसे पॉजिटिव मान लेते, लेकिन जो डायरेक्शन है दिशा वो क्या है, विपरीत। तो दोस्तों विपरीत डायरेक्शन होने के कारण ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो इसका कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखिए, पहले क्या लिखना, डायग्राम नहीं बनाना, पहले लिखिए। मैं देखिए आपको इससे बनाना बता रहा हूं दोस्तों, कैसे बनाते हैं। माना एक परत जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये पहले लिख दीजिए जो ज्ञात करना है, क्योंकि आप मैथ करते हो तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, दिया है क्या ज्ञात करना है, वो तो तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम सर्वप्रथम बिंदु O से बराबर दूरी पर दो समान लंबाई के अल्फांश
dq लेते हैं। बिंदु O से बराबर दूरी पर dq दो समान लंबाई के अल्पांश लेते हैं। इसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, दिशा का निर्देशन करेंगे। इसके लिए हम दिशा का निर्देशन करेंगे। दोनों अल्पांश बिंदुओं से बराबर दूरी पर है, लिख लिया। अब आप दोस्तों जल्दी से डायग्राम बना लीजिएगा, जल्दी से डायग्राम बनाइए दोस्तों। अब आगे लिखिए, प्रत्येक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान dE है। प्रत्येक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान dE है। बिंदु O से बिंदु P पर r दूरी पर स्थित बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम dE अर्थात विद्युत क्षेत्र dE को OP के अनुदिश व OP के अनुदिश क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करते हैं। क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा OP के अनुदिश होगी अर्थात क्षैतिज रूप में होगी। तो दोस्तों मैंने आपको ये अच्छी प्रकार से तो समझा दिया है, आपको ओनली लिखना है, लिख लिया होगा आपने। अब हम डेरिवेशन करते हैं। देखिए इसका डेरिवेशन हम किस टाइप से करते हैं। देखिए दोस्तों आपने उतार लिया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको इतनी क्या हिंदी लिखनी पड़ेगी। दोस्तों नहीं, यहाँ पर आपको कंप्लीट लिखाया जाएगा। क्यों, आप बोर्ड में याद करके जाते हो तो आपको 100% याद नहीं रहता, 70% याद रहता है। तो दोस्तों आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको डायग्राम पता होना चाहिए। डायग्राम से पता चल गया O बिंदु है, इससे बराबर अल्पांश लेते हैं। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए दो अल्पांश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान d है। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करते हैं, परिमाण में समान दिशा में विपरीत है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसके अलावा क्षैतिज घटक एक के डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ जाएंगे, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता OP के अनुदिश होगी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब आप सोच रहे होगे कि आपको डायरेक्ट डेरिवेशन करना है। जी नहीं दोस्तों, इसके बाद आपको करना है, इसके बाद आपके पास ओनली वन डायग्राम इसका और बनेगा। वह क्या बनेगा दोस्तों, जो कुचालक परत है आपकी, उसके अंदर आपको एक बेलनाकार पृष्ठ लेना है। कौन सा पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ। जैसे दोस्तों आपने अनंत लंबाई के आवेश में लिया था, आपने एक डेरिवेशन किया था अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका आया था आपको 2k लैम्डा डिवाइड बाई r के वेदी वेक्टर में ज्ञात करूं मैं। तो इसके बाद मुझे किस में निकालनी है, इसमें अब की बार निकालती है चादर के रूप में। तो दोस्तों चादर के रूप में निकालूंगा तो यहाँ से ये अपनी क्या है, परत है। यहाँ से देखिए ये परत है, इसके कारण ये क्या है, इसमें आवेश होंगे। कुचालक परत है। देखिए इसमें एक वर्ताकार पृष्ठ है। बेलनाकार पृष्ठ में वहां हमने किस टाइप का लिया था दोस्तों, ये लिया था बेलनाकार पृष्ठ। ये बेलनाकार पृष्ठ है। तो यहां से यदि तुम ध्यान से देखते हो तो इसके अनुदिश दोस्तों वहां से तो हमने अनंत रूप में यहाँ ले लिया। दोस्तों यहाँ से हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, इसके अंदर आवेश उपस्थित है और इसके कारण चादर के रूप में नहीं ली जाती है। ओनली इसके अनुदिश ही लेनी है, क्योंकि इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अनुदिश होगी। अब यहाँ पर मुझे बेलनाकार पृष्ठ बनाना है, मैंने बेलनाकार पृष्ठ बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वर्ताकार पृष्ठ। दोस्तों देखिए आपको इस प्रकार का दो वर्ताकार पृष्ठ, बीच में वक्राकार पृष्ठ हो रही है, आपको बीच में वर्त का साइन लिखना है। तो अब आपको क्या करना है, प्लस आवेश समान रूप से वितरित है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है, रेखीय आवेश घनत्व सिग्मा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है लैम्बडा।
लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल, और ये होता है डी क्यू अपॉन डी ए। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना। वहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र 3 लिया था, इसके कारण इधर होती है तो इसके कारण भी इधर होती है, इसके कारण इधर होती है, और इसके कारण मतलब विद्युत क्षेत्र इधर ई होता है, इधर ए होता है डी ए। क्या होता है डी ए? अल्फांस का डायरेक्शन। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर नहीं हो सकती, इसके अंदर नहीं हो सकती, एक ही डायरेक्शन में होगी, इधर भी इसके नीचे की ओर हो सकती। उसी प्रकार यही है दोस्तों। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इससे पिछला वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ भी समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, उस वीडियो को छोड़िए आप वहाँ पर भी, लेकिन आपको अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता समझ रहा होगा दोस्तों। पूरे वीडियो देखने पड़ेंगे तभी आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है वो समझ में आएगी। देखिए अब आपको क्या करना है, दो इसके कारण है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र डीई, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों क्या होगी, कुचालक परत के कारण इसका जो अल्फांस और ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए और डी एक ही डायरेक्शन में होंगे। और जबकि क्यों इधर नहीं हो सकता वक्राकार पृष्ठ, जबकि उधर वहाँ जो ये वक्राकार पृष्ठ कहलाता है, ये वर्ताकार पृष्ठ कहलाता है, सॉरी ये वर्ताकार पृष्ठ कहलाता है। इसमें दोस्तों क्या होती थी, इधर और इधर, क्यों, वो रेखीय आवेश घनत्वता एक कुचालक परत है दोस्तों, कुचालक परत में एक ही डायरेक्शन में होगा। जबकि यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा ये लिख देता हूँ, ये होगा ई वेक्टर और ये होगा डी ए वेक्टर। यहाँ पर भी वही वैल्यू, दोनों की डायरेक्शन एक ही आएगी। मैं इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ दोस्तों, ई वेक्टर डी ए वेक्टर इसके कारण है। तो दोस्तों देखिए आपका डायग्राम बन चुका है, कंप्लीट रेडी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना, ओनली विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना है। विद्युत फ्लक्स बराबर फाई ई डी ए। अब आप सोच रहे होंगे ई डी ए तो ठीक है, फाई का मान होता है विद्युत फ्लक्स। दोस्तों आपको विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम आपके जो टाइटल में है ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। और ये क्या है, ये साइन है दोस्तों यहाँ पर बंद पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ बंद पृष्ठ होना चाहिए, इसके कारण हमने ये ले लिया है। तो बंद पृष्ठ होता है, ठीक है बात। तो यहाँ पर 3 अलग अलग पृष्ठ, ये है और ये 3 पृष्ठ है। तो इसके कारण दोस्तों में जो ये बंद पृष्ठ है उसको हटा देता हूँ, क्यों, अलग अलग टाइप बट गए इसके। तो यहाँ से एक तो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस ई डॉट डी ए वेक्टर प्लस ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए वेक्टर, 3 पार्ट बच जाएंगे दोस्तों। ये S1 नाम देता हूँ मैं इसको S2 नाम देता हूँ, क्योंकि ये प्रथम ई वेक्टर डी ए, ये सेकंड है, इसको S2 नाम दे देता हूँ, इसको S3। देखिए अब आपको क्या करना है दोस्तों, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर में आपको कई बार बता चुका हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कोस थीटा होता है। तो यहां से भी वेक्टर हटाने के लिए अपने को दोस्तों ई डी ए कोस थीटा। अब दोस्तों देखिए प्रथम S1 में थीटा कितना है, एक ही डायरेक्शन में होने के कारण दोस्तों हम इसको 0 डिग्री लिखेंगे। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, क्योंकि यहां पर सही नहीं लिखा जाएगा। फाई बराबर S1 ई डी ए कोस थीटा, और अब की बार दोस्तों ये वेक्टर का साइन हट जाएगा, S2 ई डी ए कोस 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लंबवत है, और ये क्या है दोस्तों, अनुदिश है, तो इसको मैं 0 डिग्री। और जो इसका S3 अल्पांश है वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ई डी ए कोस 0 डिग्री। देखिए दोस्तों ई डी ए कोस 0 की मान वैल्यू 1, तो ई डी ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा, ई डी ए ई, और डी ए ई तो क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और डी ए का आप क्या कर सकते हो, डी ए का आप समाकलन इंटीग्रेशन कर सकते हो S1 से। यहाँ भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी,
इसके अलावा यहाँ भी ई आ जाएगा S3Da। तो दोस्तों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, किसके सापेक्ष करना, नहीं, ओनली S1 दे रखा है, S1 लिमिट मान लीजिए आप, तो DA का ओनली DA निकल जाएगा, EA प्लस EA, अर्थात फाई बराबर हो जाएगा 2EA। इक्वेशन क्रमांक फर्स्ट दे दीजिए। अब अगला लिखिए, यहाँ लिखिए गाउस के नियम से। गाउस के नियम से होता है दोस्तों फाई बराबर सिग्मा क्यू। सिग्मा को ऐसे लिखा जाता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू दोस्तों यहाँ पर ओनली यहाँ पर एक ही आवेश, एक समान आवेश है, अर्थात फाई बराबर क्या हो जाएगा, ओनली एक आवेश। सिग्मा का अर्थ है सभी आवेशों का बीजगणितीय योग, ओनली एक आवेश है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद आपको क्या करना है, आवेश आपको दे नहीं रखा, आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व लेमड़ा दे रखा है, तो लेमड़ा बराबर क्या होता है, क्षेत्र आवेश में क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर क्यू अपॉन ए, और ये होता है लेमड़ा सिग्मा और लेमड़ा पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो ये हो गया लेमड़ा, ये रेखीय आवेश घनत्व, लेमड़ा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी डी क्यू अपॉन डी ए वो होता है डी क्यू अपॉन डी एल वो होता है लंबाई में परिवर्तन की दर, ये क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो दोस्तों यहाँ से Q बराबर क्या आ गया, सिग्मा ए। Q बराबर सिग्मा ए आ गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पर जो यहाँ पर जो Q अपॉन एप्सिलॉन नोट है वहाँ पर Q अर्थात आवेश की वैल्यू रख दीजिए। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नोट। इक्वेशन क्रमांक 2 यहाँ लिख दीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, अर्थात इक्वेशन 1 व 2 से। देखिए फाई और फाई बराबर है दोनों समीकरण में, यदि दोनों बराबर है तो मैं इसकी दोनों वैल्यू को क्या रख सकता हूँ, बराबर रख सकता हूँ। 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नोट। ए और ए आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा दोस्तों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। 2 नीचे आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ये इसकी वैल्यू आ गई है, किस में आई है, परिमाण में, मॉडुलस परिमाण में। यदि आपको सदिश वेक्टर निकालना क्वेश्चन में दे दे, अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट एन कैप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये भी वही होता है, परिमाण में होता है, सॉरी सदिश रूप। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ आर वेक्टर क्यों नहीं आया, जबकि वहां पर अनंत के कारण 2k लेमड़ा अपॉन आर आर कैप आया था सदिश में। दोस्तों क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे आपका आर है, आर नीचे है, इसके कारण आर वेक्टर। यहाँ एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन की तो वैल्यू होती है दोस्तों, हम एप्सिलॉन नहीं रख सकते। एन कैप क्या है, इसके अनुदिश एकांक सदिश, इसके अनुदिश एकांक सदिश। तो नीचे लिख लीजिए एन कैप बराबर पृष्ठ के तल के लंबवत एकांक सदिश। एन कैप बराबर पृष्ठ के तल के लंबवत एकांक सदिश। इसके बाद आप क्या लिखोगे दोस्तों, इसके बाद आपको लिखना है, और क्वेश्चन आपको बढ़ा सकता है, पूछा भी गया है, अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए एवं इसके कारण ई और आर, या फिर आपको दे सकता है ई और सिग्मा में ग्राफ बनाइए। तो आपको ग्राफ कैसे बनाना है, देखिए आपने उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा। देखिए मान लीजिए आपको ई और आर में ग्राफ पूछ ले, ई इधर है विद्युत क्षेत्र, आर है इधर, आर क्या है, डिस्टेंस। अब दोस्तों यदि आपको आर ऊपर नहीं देखना, आर जो आपने सिद्ध किया वहां पता होना चाहिए कि ये होता है। डायरेक्ट आपके एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ई और आर के कारण ग्राफ बनाइए। तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे दोस्तों, देखिए ई है ठीक है, आर क्या है, आर नहीं है तो हम उसे कांस्टेंट वैल्यू रख सकते हैं। यदि वैल्यू इसी की नहीं, यदि कांस्टेंट है तो अर्थात वैल्यू क्या है, नियत। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ये हो जाएगा ई, ये साइन एंड आर का ग्राफ। लेकिन यदि दोस्तों आपको परीक्षा गलती करवाने के लिए एक नंबर आपका काटना चाहता है तो वो दे सकता है ई और एफ सिग्मा में ग्राफ बनाइए। तो ई और सिग्मा में आप ग्राफ कैसे बनाओगे दोस्तों,
ई और सिग्मा में ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना पड़ेगा। ये ई है, ये आर है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां देखना है आर नहीं सॉरी यहां पर सिग्मा। यदि देखें सिग्मा क्या फॉर्मूले में आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, अर्थात ई प्रोपोर्शनल टू, मैं इसको कांस्टेंट वैल्यू नीचे रखकर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ई प्रोपोर्शनल टू सिग्मा रख सकता हूँ। अर्थात ई की वैल्यू यदि तुम ज़्यादा रखोगे सिग्मा की वैल्यू अपने आप बढ़ती जाएगी। अर्थात इसका ग्राफ हो जाएगा दोस्तों इस टाइप का। किसका ग्राफ है, ई एंड सिग्मा का ग्राफ, ई और सिग्मा का ग्राफ हो जाएगा। देखिए कांस्टेंट वैल्यू, दोस्तों आपको ये नहीं करना, मान लीजिए आप इसको पूरे को कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए, आप नोट लगा कर नीचे समझने के लिए लिख सकते हो ई प्रोपोर्शनल टू वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, ई प्रोपोर्शनल टू वैल्यू हो तो उसका ग्राफ इस प्रकार बढ़ता ही चला जाता है। यदि ई प्रोपोर्शनल टू 1 वैल्यू हो, यानी 1 मान लीजिए एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होती है, तो उसका ग्राफ भी दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, उसका ग्राफ होता है दोस्तों प्रोपोर्शनल टू, अर्थात ई बढ़ेगा, क्या घटेगा, वैल्यू घटेगी, वैल्यू बढ़ेगी ई घटेगी, अर्थात ई मान लीजिए बढ़ रही है और ये वैल्यू है, ये वैल्यू ई बढ़ रही है तो वैल्यू घटती ही जाती है। इस प्रकार का ग्राफ होता है, वो आगे बात करेंगे, एक दो डेरिवेशन लिख लीजिए दोस्तों, जल्दी से लिखिएगा। दोस्तों आपको ये ऐसे ग्राफ इस प्रकार का समझाने की ट्रिक ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल के अलावा आपको कहीं नहीं मिल सकती। तो दोस्तों ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियोस।